रात के 12 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर सिर्फ एक लड़का चल रहा था। उसका नाम था अर्जुन। उसकी बाइक जंगल के बीच खराब हो गई थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। तभी दूर उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के गेट के पास पहुंचा। गेट अपने आप ची की आवाज के साथ खुल गया। उसने डरते हुए कहा, हेलो, कोई है यहां? लेकिन अंदर सिर्फ सन्नाटा था। हवेली के अंदर पुराने टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई। अर्जुन ने ऊपर देखा। सफेद साड़ी पहने एक औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। औरत धीमी आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन घबराकर बोला, मेरी बाइक खराब हो गई, बस रात बितानी है। औरत कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, सुबह होने से पहले यहां से चले जाना। अर्जुन को एक कमरा दिया गया। कमरे में बहुत ठंड थी। दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी। उस फोटो में वही औरत खड़ी थी, लेकिन फोटो 40 साल पुरानी थी। अर्जुन डर गया। तभी अलमारी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट बंद हो गई। फिर अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अर्जुन भागते हुए नीचे आया। पूरी हवेली खाली थी, लेकिन अचानक उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, इस हवेली में रहने वाली औरत और उसके परिवार को गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। तब से हर साल बारिश की रात में यहां आने वाला इंसान कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से वही पायल की आवाज आई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार उस औरत का चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा जला हुआ। वो जोर से चिल्लाई, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह कुछ लोग जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें सड़क किनारे अर्जुन की टूटी हुई बाइक मिली, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। और आज भी बारिश वाली रातों में उस हवेली से किसी लड़के की चीखें सुनने को मिलती। उस रात के बाद पूरे गांव में डर फैल गया। कोई भी सूर्य ढलने के बाद काली हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अर्जुन का छोटा भाई रोहन मानने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। एक रात वह चुपके से टॉर्च और अपने भाई की पुरानी घड़ी लेकर हवेली पहुंच गया। जैसे ही रोहन अंदर गया, हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दीवारों से अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, वापस चले जाओ। लेकिन रोहन आगे बढ़ता रहा। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। रोहन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी उसे एक पुराना कमरा मिला, जिसके दरवाजे पर जंग लगा ताला था। उसने दरवाजा खोला। अंदर पूरा कमरा मोमबत्तियों से भरा था और बीच में एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हारा भाई अभी भी यहीं है। रोहन ने डरते हुए पीछे देखा। सामने अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। अर्जुन धीरे धीरे बोला, अब तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे। तभी कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर किसी ने रोहन का हाथ पकड़ लिया।